नमस्कार दोस्तों। देखिए, गिरावट के इस दौर में लोग ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल ईटीएफ, ग्लोबल फंड्स और ऐसे फंड्स जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, मतलब जो निवेश का ऑप्शन है, वो काम कर रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, फंड्स के नाम ही नहीं पता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता है। लोगों को गिने चुने बस 2-3 चीज़ों के बारे में पता है ग्लोबल फंड्स के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। तो आज मैं आपके लिए ना एक बिल्कुल अलग तरीके का, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इस ईटीएफ को मैं रिव्यू करूं। इस ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग 20। अब आप कहेंगे भाई ये हैंग सेंग 20 क्या है, सुनने में चाइनीज लग रहा है। अब ऐसे एक म्यूचुअल फंड और था मिराया सर्ट वालों का, वो था NYSE फैंग, वो भी सुनने में चाइनीज लग रहा था, लेकिन वो निकला था अमेरिकन। क्या ये चाइनीज है या अमेरिकन है या ताइवान का है या किसी और कंट्री का ये ईटीएफ है ये इंटरनेशनल ईटीएफ, इंटरनेशनल फंड? देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है, कैसे इसके रिटर्न्स रहे हैं, एक्चुअल में ये किस तरीके से रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है इन्वेस्टर्स को, और कैसा है इसका पोर्टफोलियो, यही जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जैसा इसका नाम इंटरेस्टिंग है ऐसे ही इसके काम भी इंटरेस्टिंग है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप ये जो ईटीएफ है इसका नाम देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग 20। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल फंड्स और इंटरनेशनल ईटीएफ, तो किसी के अंदर दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंस इंडियन म्यूचुअल फंड और इंडियन ईटीएफ में होता है वही सेम डिफरेंस इंडियन इंटरनेशनल ईटीएफ और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। लेकिन यार, फर्क ही क्या पड़ता है? पहले होता क्या था कि ईटीएफ के अंदर जो एसआईपी वगैरह का ऑप्शन है वो नहीं मिलता था, लेकिन अब तो ईटीएफ क्या, स्टॉक क्या, हर सबके अंदर आपको एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ फर्क नहीं रहा है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो अब इस हैंग सेंग 20 की मैं बात करूं, तो एक्चुअल में ये हैंग सेंग है एक इंडेक्स, और 20 का मतलब जैसे निप्पॉन इंडिया का गोल्ड 20 है, सिल्वर 20 है, निफ्टी 20 है, ऐसे ही इनका ये हैंग सेंग 20 है। तो आप इसके 3 साल का अगर सीएजीआर देखेंगे तो इस गिरावट के दौर में ये 16% का सीएजीआर निकाल कर दे रहा है, एवरेज निकाल कर दे रहा है। एनएवी इसका चल रहा है 435 रुपए 90 पैसे, और रैंकिंग इसको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आपको थोड़े से ना इसके रिटर्न्स दिखाता हूं, जिससे कि आप इसके बारे में जान पाए कि एक्चुअल में रिटर्न्स किस तरीके के निकाल के दे रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, पिछले 10 साल का सीएजीआर आप देखेंगे तो वो 7.18% है, 7 साल का 6.36% है, 5 साल का 6.22% है, 3 साल का 15.94 है, 1 साल का 38.56% है, 6 महीने का 13.5% है, 3 महीने में थोड़ा सा माइनस है और 1 महीने में फिर पॉजिटिव है। ये इसके रिटर्न्स है। पिछले 1 साल में इसने भैया बहुत कमाल करके दिखाया है। अब आपके सामने मैं इसका जो अदर डिटेल्स है वो दिखाता हूं आपके सामने। देखिए, 9 मार्च 2010 को ये लॉन्च हुआ था। हैंग सेंग टीआरआई इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड स्कीम है, ये एक्सपेंस रेशियो 0.93% है, और 8.28% इसका लॉन्चिंग जब से लॉन्च हुआ तब से इसका बेंच माफ कीजिएगा, इसका इंटरेस्ट नहीं, इसका रहा है, रिटर्न्स रहा है। और इसके अंदर जो AUM है वो है 1023 करोड़ रुपए है। 10,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मिनिमम इसमें है नहीं। एग्जिट लोड है इसका 0%, ये पूरा का पूरा है। अब आप पूछेंगे भाई इसका पोर्टफोलियो कैसा है? देखिए, पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो देखते के साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा कि फंड है किस तरीके का है। ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो होल्डिंग है। आप देखिए, अलीबाबा है ना, ये रहा अलीबाबा, HSBC होल्डिंग हांगकांग, टेंसेंट, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, शामी, चाइना मोबाइल। देखकर आपको पता लग गया होगा ये सारे के सारे हमारी चाइना जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो है, जो कि इंडिया में भी काम करती है, चाइना में भी काम करती है। ये एक्चुअल में जो हैंगसेंग ईटीएफ जो है, ये हैंगसेंग 20 है, ये एक चाइनीज ईटीएफ है। देखिए, अभी के समय में देखिए एक समय था जब चाइना बिल्कुल भारत के बराबर था, और इंडिया और चाइना लगभग लगभग एक साथ ही आजाद हुए थे।
लेकिन चाइना आज करीबन आप देख लीजिए 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में बैठा है और हम लोग बैठे हैं 4 ट्रिलियन डॉलर। तो भाई दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी महाशक्ति कह लीजिए आप अर्थव्यवस्था के तौर पे, वो चाइना है। इसको तो भाई हम जुटला नहीं सकते। तो अब जिस तरीके से हमारे एफआईआई से हमारे इंडिया हमारी मार्केट में आते हैं, ऐसे चाइना की मार्केट में भी जाते हैं। तो भाई ये चाइना का इंडेक्स है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर इसके अंदर रिटर्न अच्छे खासे आए हैं, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर अच्छा खासा बूम भी देखा है हमने इस इंडेक्स के अंदर। हाँ, उससे पहले जो इसका सीएजीआर है वो थोड़ा डाउन है। तो आप देखिए इसके अंदर जो इंडेक्स है 99% इक्विटी के अंदर है, आधा परसेंट आपका करीबन रियल एस्टेट है और 0.27% कैश है। बड़ी कंपनीज है इसके अंदर करीबन 82%, लार्ज कैप है करीबन 7.25%, मिड कैप है 1.5% और स्मॉल कैप है 9%। टोटल इसके अंदर 87 स्टॉक्स हैं और इसके अंदर सारे के सारे जो चाइनीज स्टॉक्स हैं ना हमारे, सारी वही हैं। फाइनेंशियल कंपनीज है इसके अंदर 34%, टेक्नोलॉजी है 29%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 11%, इंडस्ट्रियल 6% और उसके अलावा आप देखिए मटेरियल भी 3% है। इस तरीके से है भैया इसके अंदर पूरी की पूरी हिस्सेदारी। और इसके अंदर सारी की सारी जो कंपनीज है वो चाइना की है। तो हम यूएसए की फंड्स की बात करते हैं, हम यूरोप के फंड्स की बात करते हैं, तो भाई चाइना के फंड्स की भी बात करना बनता ही है। अब आप पूछेंगे भाई ये एक्चुअल में ये ईटीएफ जो है चाइना के अंदर लॉन्च हो रखा है, इंडिया में लॉन्च हो रखा है? तो देखिए ये इंडियन ईटीएफ है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं जो इसके पोर्टफोलियो के अंदर वो चाइना के हैं, सारी चाइनीज कंपनीज है इसके अंदर। अब वैसे तो चाइना के माल के ऊपर चाइना के ऊपर ही कोई भरोसा करता नहीं है, इंडिया के अंदर तो खासतौर से नहीं करता और इंडिया के बाहर भी नहीं करते, लेकिन यार फिर भी रिटर्न वगैरह तो ये निकाल कर दे ही रहे और कंपनियां भी इनकी अच्छी खासी बड़ी हैं, कोई छोटी मोटी कंपनियां भी नहीं है इनकी। तो दोस्तों ये आपके सामने पूरा का पूरा इसका पोर्टफोलियो, इसकी डिटेल्स। एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि एक तो सब्सक्रिप्शन वगैरह यार लेना चाहे तो ले लीजिएगा ज्वाइन बटन के थ्रू, उससे आपको बेनिफिट रहेगा कि आपके क्वेश्चन वगैरह का आंसर सबसे पहले मिलेगा और मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेगी। इसके अलावा आप हमारी जो मेंबरशिप के अलावा आप हमारा पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपना नया बनवाना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। एक बार देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, आपको सब वहाँ पे पता लग जाने वाला है। बाकी फंड अच्छा है बुरा है तो देखिए, ना तो मैं इसको बहुत अच्छा कहूंगा ना मैं इसको बहुत बुरा कहूंगा, 50-50 है। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।